हाँ साथियों, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की भौतिक विशेषताएं कि राजस्थान की देशांतर कहाँ से कहाँ तक लगती है, अक्षांश कहाँ से कहाँ तक लगती है, राजस्थान की सीमा पे कौन कौन से जिले हैं, कौन कौन से राज्य हैं, कौन सा राज्य कौन सा जिले कहाँ पर है, उसकी देखते हैं आज। तो राजस्थान की स्थिति चेक कर लेते हैं। स्थिति, राजस्थान कहाँ पर है, राजस्थान की स्थिति कैसी है, देशांतरीय स्थिति कैसी है। कितनी है देशांतरीय स्थिति, कितनी है पता है क्या? 69, 30 से 78, 17 है। यानी एक बार राजस्थान की देख लेते हैं। देशांतरीय स्थिति कितनी है? 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट तक, ये राजस्थान की देशांतरीय स्थिति है। अक्षांशीय स्थिति कितनी है? अक्षांशीय स्थिति कितनी है राजस्थान की? 23, 3 से 30, 12 कितनी है? 23, 3 से 30, 12 23 डिग्री 03 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट तक यह अक्षांशीय स्तरीय है। इससे जलवायु प्रभावित होती है। इससे हम अंतर देखते हैं समय का, और इससे जलवायु प्रभावित होती है। ये रेखा होती है ना, ये रेखा होती है खड़ी रेखाएं ऐसे, और ये रेखाएं होती है ना, ये रेखाएं सीधी होती है। ये ग्लोब की स्थिति में यानी पृथ्वी की अंतिम स्थिति में जाके ये रेखाएं अंतिम बिंदु पे मिल जाती है, जबकि ये रेखाएं बिल्कुल अपने समानांतर चलती है। यह अब बात करते हैं हम राजस्थान के। सबसे पहले अक्षांशीय व देशांतरीय स्थिति के मालूम कर लिए। अब एक बार इसको देख लेते हैं बड़े से रूप से कि अपन ले लिए ये राजस्थान, बीच में ले लेते हैं, इसको हटा देते हैं। पास सारा समझ में आ जाएगा एक ही साथ। जो लिखाऊं लिखते हैं, ये लिख लिए। पहले तो बना लेते हैं अपन राजस्थान का चित्र। देखो मैं कोई चित्रकार तो हूं नहीं, तो बढ़िया सा चित्र बना दूंगा। एक ऐसे ही डेमो सा ले लेते हैं राजस्थान का। ये ले लिए, ये राजस्थान का चित्र ही तो है, सही। तो ये देशांतरीय कितनी स्थिति थी अपनी? 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट तक। ये देखो, ये ऐसे लगता है ये डिग्री, और ये ऐसे चिन्ह लगता है ये मिनट। आप समझ गए? यानी यहां से अपने लगता है ना सीमा राजस्थान की, जैसलमेर में, जैसलमेर से धौलपुर तक की है। अब यहां दक्षिण से उत्तर तक की देख लेते हैं अक्षांश। 23 डिग्री 03 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट तक है। आप समझ गए? अब देखो ये लंबा कितना है राजस्थान? लंबा कितना है? 869 किलोमीटर। लंबा कितना है? हाँ, लंबा तो 826 रहेगा। अभी बता देता हूँ ये भी ट्रिक भी, इसलिए रहेगा 826 है, और ये लंबा 869 किलोमीटर। क्यों है? ट्रिक एक ही है, पप्पू बड़ा बाकी सब छोटा। प यानी पश्चिम, पू यानी पूर्व। इन दोनों में कंफ्यूज होता है ना, जैसे अभी में हुआ वैसे। तो पप्पू बड़ा बाकी छोटा, तो 826 और 869 यह है।
अब इसकी स्थिति का पूरा सही से विवेचन करते हैं। देखिए उत्तर में कौन सा गांव है, या कोणा गांव। कौन सा गांव है, कोणा गांव। कहां पे है, ये श्री गंगानगर में है। और यहां कौन सा गांव है, बांसवाड़ा में बोरकुंड गांव है, बोरकुंड बांसवाड़ा में। यानी बोरकुंड गांव से लेकर कोणा गांव तक श्री गंगानगर, यहां तक ये अक्षांश है, ये अक्षांश है और ये देशांतरी है। अब ये लाइन का मतलब ये खड़ी लाइन नहीं है, ये लाइन का मतलब खड़ी लाइन नहीं है, अक्षांशीय लाइन ये है। अक्षांशीय लाइन कौन सी है, ये वाली है। इधर कौन सी है, ये वाली है। और देशांतरीय कौन सी है, ये खड़ी लाइन देशांतरीय है। खड़ी लाइन है ना, ये देशांतरीय है। तो जितनी भी खड़ी लाइन आएगी वो सब देशांतर आती है। और ये पड़ी लाइन, खड़ी पड़ी लाइन कौन सी रहेगी, ये अक्षांशीय। ये लाइन होती है ना, ये अक्षांशीय। अक्षांशीय रेखा अपने समान अंतर पर दूसरी आती है ऐसे। जबकि ये लाइनें क्या होती है, बिल्कुल भूमध्य रेखा पर तो समान अंतर पे चलती है, लेकिन जैसे जैसे दोनों ध्रुवों की ओर चलते हैं वहां अंतिम में जाके धीरे धीरे मिलती जाती है ये, और एक बिंदु ऐसा आता है कि एक दूसरे के ऊपर से गुजर जाती है रेखा। ये देशांतरी है। अब पूर्व में कौन सा गांव है, सिलाना। यहां कौन सा गांव है, सिलाना। कहां पे है, धौलपुर में है सिलाना गांव। राजखेड़ा तहसील है। कौन सी तहसील है, राजखेड़ा। और यहां कौन सी तहसील थी, बोरकुंड में कुशलगढ़। मतलब ये इसलिए लिखवा रहा हूं आपको कि वहां जरूरी नहीं कि गांव ही दे, ये कुशलगढ़ नाम दे दिया तो ये तहसील का भी नाम आ सकता है। उधर गंगानगर तहसील है ना, कोणा गांव गंगानगर तहसील में है। यहाँ गंगानगर तहसील टच होती है। और यहाँ कटरा गांव है। कौन सा गांव है यहाँ पे, कटरा सम तहसील है। कहां पे है, जैसलमेर। ये तो हो गई अपनी राजस्थान की स्थिति, पोजीशन कहां पे है। अब भारत के किस दिशा में है राजस्थान, भारत के उत्तर पश्चिम में राजस्थान की स्थिति है। अब ये पूछा जाए कि एशिया की किस दिशा में है राजस्थान, तो घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। भारत एशिया की किस दिशा में है, किस में है, गलत। भारत एशिया के दक्षिण पूर्व में है। एशिया के कहां है, दक्षिण पूर्व में। और विश्व की किस दिशा में है राजस्थान, तो विश्व की स्थिति में देखे ना इस राजस्थान को, तो ये गया उत्तर पूर्व में। एशिया के विश्व की स्थिति में उत्तर पूर्व में है, ये स्थिति है राजस्थान की। अब यहां देखते हैं कि एक बहुत बड़ी सी रेखा जाती है 26 किलोमीटर की, ऐसे 26 किलोमीटर। कितनी, 26 किलोमीटर। क्या नाम है इसका, कर्क रेखा। कौन सी रेखा है, कर्क रेखा है। कितनी डिग्री से गई, 23.5 डिग्री से गुजर गई है। कर्क रेखा का मतलब यह है कि मैं समझा दूं आपको कि कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें 21 जून को, कब की बात कर रहे हैं, 21 जून को बिल्कुल सीधी गिरती है। कब गिरती है, तो 21 जून में अपने यहां जेठ का महीना चलता रहता है, भरपूर गर्मी गिरती है उस समय, तब सूर्य की किरणें यहां सीधी गिरती है। अगर आपके प्रश्न आ जाए कि सर्वाधिक किरणें सूर्य की, सर्वाधिक सीधी किरणें कहां गिरती है, बिल्कुल उत्तर क्या आएगा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। बिल्कुल बांसवाड़ा के मध्य से गुजरती है ये। कहां से, बांसवाड़ा के मध्य से गुजरती है ये रेखा, डूंगरपुर को टच करते हुए। लंबाई इसकी 26 किलोमीटर है। अब ये प्रश्न आ जाए अपने, समझना है, लिखना कुछ नहीं है, ये लिखा हो तो खूब किताबों में मिल जाएगा, खूब गाइडों में आ जाएगा। समझना ये कि यहां से
अब कोई बल्ब जलाए हम, तो यहां तो सीधी गिरी किरणें, यानी सूर्य था यहां, इसलिए अब यहां से सीधी, ये क्या हुई, सर्वाधिक तिरछी किरणें कहां गिरती है, राजस्थान में, कोणा गांव। क्यों? क्योंकि उत्तरी गांव यही है अंतिम, बाकी गिरती तो जम्मू तक है, संसार में पूरे गिरती रहती है वो, चाइना मेरे से सीधी कहां जाती है, तिरछी जाती है। इसीलिए यहां सर्वाधिक कम गर्मी रहती है, क्योंकि यहां कम सीधी किरणें जाती है, बिल्कुल तिरछी किरणें धीरे 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 ऐसी खड़ी हो जाती है, ये रेखाएं। तो यहां तिरछी या सर्वाधिक सीधी। 21 जून के बाद क्या करता है कि धीरे धीरे सूर्य इधर जाने लगता है, किधर जाने लगता है, भूमध्य रेखा की तरफ। तो यहां क्या है, विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा। इस भूमध्य रेखा पे आ जाता है ना, कब आता है, कब आता है, मैं बता दूं यही स्थिति है, आप फिर बाद में घूमते रहोगे इधर। मैंने कहीं बनाई तो थी इसको, भूमध्य रेखा पर आता है अपने, 2 बार आता है भूमध्य रेखा पर। कब कब आता है ये डेट याद कर लेना। ये तो कर्क रेखा पे तो कब आ गया, 21 जून को। भूमध्य रेखा पे कब आ गया, 21 सितंबर। कितनी तारीख को, 21 सितंबर को बिल्कुल भूमध्य रेखा पे आ जाता है। तो यहां क्या होता है कि यहां से सूर्य इधर गया तो तिरछी किरणें हो गई ना, यहां तो है ही नहीं, यहां से तिरछी होने लग गया, तो यहां भी गर्मी कम होने लगी, सूर्य इधर आ गया। अब यहां से आगे जाता है सूर्य नीचे, इसको समझ लेते हैं एक बार, ये बिल्कुल समझ में आना चाहिए आपको। और यहां जाता है, ये कौन सी रेखा है, मकर। ये सभी रेखाएं है ना, ये देशांतर अक्षांश सब काल्पनिक रेखाएं हैं, वास्तविक रेखा कुछ भी नहीं है। ये अपने वैज्ञानिकों भूवैज्ञानिकों के अनुसार रखी गई रेखाएं, मान लिया गया इसका अध्ययन के लिए। ये सभी, प्रश्न ऐसा जाए कि निम्न में से काल्पनिक रेखा नहीं है, सभी रेखाएं कैसी हैं, काल्पनिक है, कोई भी वास्तविक रेखा नहीं है। तो ये मकर रेखा है, मकर रेखा पे कब आता है सूर्य है, 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर को। अब इसको समझने की कोशिश करना, फिर सूर्य यहां से वापस आता है तो यहां आएगा, यहां आएगा तो कब आएगा, 21 मार्च, मार्च लिख दिया कि मैंने, 21 जून सितंबर 22 21 मार्च को, 21 मार्च, 21 है ना, 21 22। अब इसको समझो थोड़ा सा, इसी एरिया को यहां से यहां तक इसको समझ लिए ना, तो सूर्य गति सारी समझ में आ जाएगी। सूर्य अपना यहां से निकला, कब गया यहां से इधर, कब आया, कहां, 21 जून, कब आया, 21 जून को यहां रहता है और धीरे धीरे इधर जाता है। सूर्य किस दिशा में जा रहा है, वर्तमान में आज पढ़ रहे हैं ना, आज पढ़ रहे हैं, तो सूर्य किस दिशा में जा रहा है, बिल्कुल भूमध्य रेखा की तरफ जा रहा है। और भूमध्य रेखा बीचों बीच है पृथ्वी के, जिसे विषुवत रेखा भी कहते हैं। कौन सी रेखा, विषुवत, विषुवत रेखा भी कहते हैं। अब ये नीचे आ रहा है ना भूमध्य रेखा के पास। अब क्या है कि हमारे यहाँ राजस्थान में ऐसा समय है कि सूर्य भूमध्य रेखा की तरफ जा रहा है, तो अपने यहाँ क्या हुई, किरणें कम, तो सर्दी बढ़ना स्टार्ट। अब सूर्य भूमध्य रेखा पर कब आए, कब आएगा, सूर्य भूमध्य रेखा पर, एक मिनट बंद करें, हम पढ़ रहे थे कि सूर्य किस दिशा में चला गया, भूमध्य रेखा की तरफ। कब तक पहुंचेगा यहां भूमध्य रेखा पर, 21 या 22 सितंबर को भूमध्य रेखा पर रहेगा। जब सितंबर गई, अब गई ना, सितंबर गया मतलब सूर्य आगे बढ़ गया, कहां गया, इस दिशा में जा रहा है सूर्य भी। किस रेखा पर, कौन सी रेखा पर, मकर रेखा की तरफ आ रहा है। तो मकर रेखा पर कब पूछेगा, 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को सबसे छोटी रात रहेगी राजस्थान में,
आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि राजस्थान की सबसे छोटी रात कौन सी है, ये प्रश्न अब ये इतनी चीज लिखाई जाती है क्या? लिखने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है, समझ लो इतनी लिखाई जाएगी। 22 दिसंबर को सबसे छोटी क्यों हुई? सूर्य यहाँ है, उगेगा, दिखेगा और बंद, इसलिए स्कूलों का टाइम क्या कर दिया जाता है? 10 से 4। 10 बजे तक तो बच्चे उठते हैं, 4 बजे तक सोने का समय हो जाता है, 10 से 4 इसलिए कर दिया जाता है। अब 22 दिसंबर को राजस्थान की सबसे छोटी रात और सबसे सर्दीली रात होती है। क्यों? क्योंकि किरणें पहुंच ही नहीं पा रही, यहां आ गया सूर्य, राजस्थान में आती है किरणें। अब धीरे धीरे क्या करता है, 22 दिसंबर के बाद वापस वो मध्य रेखा की यानी विषुवत रेखा की तरफ दौड़ता है सूर्य, वापस ही स्टार्ट इधर आना। ये मतलब इसका ये स्ट्रक्चर है सूर्य का, यहां से यहां तक ही चलता है। वो मध्य रेखा से 23.5 डिग्री इधर, 23.5 डिग्री इधर। ये जो मकर रेखा है ना, ये भी 23.5 डिग्री पर ही है। कितनी डिग्री पर है? 23.5। ये 23.5 डिग्री पर है ना, ये तो कौन सी है? दक्षिणी अक्षांश। और ये 23.5 डिग्री कौन सी है? उत्तरी अक्षांश। इतना अंतर है, अक्षांश इधर उत्तर उधर दक्षिण, जितने नीचे जाएंगे दक्षिणी अक्षांश, ऊपर जाएंगे उत्तरी अक्षांश। हमेशा नक्शा में ऊपर की तरफ क्या होता है? उत्तर। तो ये उत्तरी अक्षांश में है। ये 0 डिग्री है, ये कौन सी डिग्री है? 0 डिग्री। अब इसे 23.5 डिग्री इधर चले बस, और 23.5 डिग्री इधर, और ये दोनों रेखाएं, इन दोनों रेखाओं के बीच में चलता है। सर्वाधिक गर्मी कहां गिरती है? भूमध्य रेखा पर। क्यों? एक वर्ष में 2 बार सूर्य यहां टच करता है। कब? एक बार तो गया, कब गया? 21 सितंबर को। फिर यहां कब पहुंचा? 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर के बाद में वापस आया मार्च में, 21 मार्च को। तो अपनी तरफ क्या होती है? मार्च में देखा करो, होली मंगलाली होली के बाद धीरे धीरे गर्मी बढ़ना स्टार्ट कैसे होती है? 21 मार्च को यहाँ गया, मार्च में लगभग होली हो जाती है, गुलाबी सी की सर्दी रहती है। इसके बाद में क्या है कि सूर्य इधर स्टार्ट होता है आना, और धीरे 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 क्या होता है? सूर्य की किरणें सीधी होने लगती है यहाँ राजस्थान में, और गर्मी बढ़ने लगती है। और यहाँ कब पहुंच जाता है? कब पहुंचता है यहाँ पे? अरे ये रहा, कब पहुंचता है? 21 जून को यहां आ जाता है। तो यहां सर्वाधिक गर्मी होती है। अब 21 जून को, अब आप प्रश्न आ जाए कि राजस्थान की सबसे बड़ी सबसे छोटी रात है? नहीं, 22 दिसंबर तो सबसे बड़ी रात है। छोटी बताया था कि मैंने? छोटी नहीं, 22 दिसंबर राजस्थान की सबसे बड़ी रात है। 22 दिसंबर क्या है? क्योंकि सूर्य कम दिखेगा, तो 22 दिसंबर सबसे क्या है? सबसे बड़ी रात और सबसे छोटा दिन है। राजस्थान का सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर, सबसे बड़ी रात 22 दिसंबर। और राजस्थान की सबसे छोटी रात कौन सी रहेगी? 21 जून। और सबसे बड़ा दिन 21 जून। मतलब 7 बजे तक सूर्य दिखता रहता है, फिर वापस जाता है। तो ये सूर्य की गति चलती है। यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। कौन से गांव पे हैं? बोर्ड कुंड। कहां पे है? बांसवाड़ा। कर्क रेखा पढ़ी ली है, किधर से जाती है, कहां जाती है? सूर्य की गति पढ़ी ली है। सूर्य की दोनों तीनों गतियां मैं इधर लिख ही देता हूं आपको, सही समझ में आ जाएगा। ये तो अपनी भूमध्य रेखा, ये कर्क रेखा, और ये मकर रेखा। यहां तो कब रहता है? 21 जून को। यहां कब रहता है? 21 मार्च और 22 सितंबर को। और यहां कब आता है? 22 दिसंबर को। सूर्य यहां से चलता है, इधर आता है, फिर यहां से चलता है, आगे जाता है, और इधर से चल के वापस आता है। ये डेट आने की, ये जाने की, और वापस आता है, तो यही डेट आ जाती है।
इस प्रकार चलता रहता है सूर्य। मतलब ये ऐसे घूमता नहीं है, वो अपनी उसी पे चलता है, एक ही रेखा पे। ये तो समझने के लिए बना ली है ना। अब इसके आगे राजस्थान की पश्चिम व उत्तरी पूर्वी 33 महासागर। राजस्थान में ये क्या थे, यहाँ पे इसकी बात कर रहे हैं, इस एरिया की। इस एरिया में 33 महासागर का मतलब जानते हो? मतलब पहले राजस्थान में राजस्थान नहीं था, 33 महासागर थे और एक बहुत बड़ा खारा समुद्र था यहाँ। वो धीरे धीरे सूखता गया और यहाँ रेगिस्तान बढ़ता गया। और उसके प्रमाण क्या है, आज पश्चिमी राजस्थान में जो खारे पानी की झील है ना, वो इसका प्रमाण है कि ये 33 महासागर के अवशेष के हैं। तो ये 33 महासागर कहां पे था, यहाँ पे है ना। और यहां दक्षिणी पूर्वी में क्या था, यहाँ विंध्याचल पर्वत के अवशेष। विंध्याचल पर्वत नहीं है, उसके अवशेष है। अब राजस्थान में ये देखते हैं कि बिल्कुल राजस्थान की ये स्थिति पड़ रहे हैं ना, उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम वाली, यहां बिल्कुल जहां रेखा कट रही है, यहां पे कौन सा गांव है, कौन सा गांव है, लापोलाई। कहां पे है, नागौर में है। कहां पे है लापोलाई गांव, नागौर में। कहां से कहां तक करती है, 74 डिग्री से 26, यानी ये 74 डिग्री रहती है, ये तो लगभग 74 डिग्री देशांतर, और ये 26 डिग्री रहती है उस समय। ये उत्तरी अक्षांश और ये देशांतर। अब समझ में आ गया यहां तक। तो ये राजस्थान की कुछ कुछ गति समझ में आई है ना। चलते हैं आगे, मिटा दो इसको, इसमें और लिख लो। प्रारंभिक अवस्था में पृथ्वी पर एक महाद्वीप था पेंजिया, तथा उसके चारों ओर महासागर फैला था, उसका नाम था पैथालास। पेंजिया और पैथालास महासागर समुद्र था, एक द्वीप था पेंजिया, उसके चारों तरफ क्या था, पैथालास समुद्र। भूसन्नति के कारण पेंजिया के दो भाग हो गए, जो उत्तरी भाग अंगारा लैंड हो गया। अंगारा लैंड है नहीं राजस्थान में, अंगारा लैंड का कोई अवशेष नहीं है राजस्थान में। और एक हो गया लोरेशिया, दक्षिणी भाग, जिसे कहते हैं गोंडवाना लैंड। जो गोंडवाना लैंड, दोनों के बीच 33 महासागर बना, एक अंगारा लैंड, एक गोंडवाना लैंड, दोनों के बीच में क्या बना, 33 महासागर। 33 महासागर के अवशेष अपने पश्चिमी राजस्थान में आ गए। ये तो कौन सा हो गया, गोंडवाना लैंड वाला एरिया, और इधर कौन सा आ गया, अंगारा लैंड वाला। अब यहां धीरे धीरे ये समुद्र था, ये सूखता गया, ये रेगिस्तान बनता गया। दक्षिणी महाद्वीप है ना, अफ्रीका महाद्वीप से लेकर यहां तक ये पूरा है महासागर, ये पूरा पाकिस्तान रेगिस्तान में बसा हुआ है, इसलिए ये पूरा का पूरा रेगिस्तान है। दुनिया का सर्वाधिक विविधता वाला रेगिस्तान थार का मरुस्थल, सर्वाधिक घनी आबादी वाला भी यही है, सर्वाधिक पशु पालने वाला भी थार का मरुस्थल है। दुनिया में खूब मरुस्थल है, लेकिन वहां पर पशु इतने नहीं पाले जाते जो राजस्थान के थार मरुस्थल में पाले जाते हैं। भारत के उत्तर पश्चिम भाग में कुल क्षेत्रफल कितना है राजस्थान का, कितना है, एक बार इसकी और बात करें। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल ऐसे देखो, अपने यहां से ये कौन सा हो गया, ये तो गोला बना दिया मैंने, तो नक्शा तो बनाना आता नहीं। 5000 कितना हो गया, 5920 किलोमीटर, कितना आ गया, सही है क्या, 5000 कितना है, 5920 किलोमीटर, ये पूरा पूरा। और यहां से हिंदुमल कोट से लेकर बकासर, बाड़मेर के हिंदुमल कोट से लेकर बाड़मेर के बकासर तक, यह अंतरराष्ट्रीय सीमा है। कौन सी सीमा है, अंतरराष्ट्रीय।
इस सीमा पे इसकी लंबाई कितनी है राजस्थान में? 1070 किलोमीटर है। अब अंतरराज्यीय सीमा की लंबाई कितनी बच गई? यानी यहां से लेकर ये और ये कितनी बच गई? 4850 किलोमीटर, 4850 किलोमीटर की सीमा बच गई। ये राजस्थान। अब समझ गए? ये तो राजस्थान की स्थिति, लंबाई, चौड़ाई, ये सब पढ़ लिए। राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई में कितना अंतर है? 26 का। इसमें सोचने की क्या दिक्कत है? 826 है, लिख दो यहाँ 826, निकाल दो, कितना बचा? 3 और 4, 43 किलोमीटर ही तो हुआ। 43 किलोमीटर का अंतर है, 26 का कहाँ है? 869 में 826 निकाल दो, दोनों में से ये अंतर है। 43 किलोमीटर लंबी रेखा कौन सी है? पप्पू में पश्चिम से पूर्व वाली रेखा बड़ी है। अब एक देशांतर चलने पर, यानी 1 डिग्री में कितनी मिनट होती है? 1 डिग्री में, 1 डिग्री में कितनी मिनट होती है? 4 मिनट। समझ गए? यानी इधर से 1 डिग्री लाएंगे कि 4 मिनट। तो सबसे पहले सूर्योदय कहां होता है? कहां पे? पूर्व में। कहां पे? तिलाना गांव में। और पश्चिम में जो कटरा गांव है वहां सर्वाधिक लेट होता है, और सबसे बाद में ही सूर्य छुपता है। यहाँ सबसे पहले सूर्य कहां छुपता है? सिलाना में। सबसे बाद में कटरा में। सबसे पहले सूर्योदय कहां होता है? सिलाना में। और सबसे बाद में कहां होता है? कटरा में। ये समझ गए? अभी ये क्यों उदय पता है कि मतलब ये मैं आपको समझा दूं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। ये पृथ्वी है, और ये पृथ्वी है ना, 2 गति चलती है। एक घूर्णन गति, ये तो घूर्णन गति है इसकी, और जो ऐसे चलती है ना सूर्य के चारों तरफ, ये परिभ्रमण है, शब्दों का फेरी है। ये घूर्णन गति से चलती है ना, तो ऐसे नहीं घूमती है, गति ऐसे भी घूम सकती है, लेकिन कैसी घूमती है? एंटी क्लॉक, घड़ी के विपरीत दिशा में से। तो ऐसे घूमती है तो सूर्य है, तो जैसे मान लो कि यहां अपन बसे हैं, तो जैसे अभी है तो सूर्य किरण इधर गिर रही है, अब धीरे 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 ऐसे सीध में आ जाते हैं, अब धीरे धीरे पश्चिम में दिखने लगे। सूर्य वही है, लेकिन ये इसी स्थिति में चल रहा है। अब समझ में आएगा सूर्य की? अब चलते हैं आगे। हो गया क्या साहब? कोई दिक्कत नहीं, आराम से पकड़। ये तो पढ़ लिया राजस्थान की स्थिति वाला। अब पढ़ लेते हैं अपन क्या, राजस्थान के कौन से जिले कहां कहां तक है। मैं बता रहा हूं आपको, सुनो। राजस्थान श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है। राजस्थान किससे? श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है। यानी श्रीलंका जैसे तो देश राजस्थान में 5 बना सकते हैं, इतना बड़ा है राजस्थान। तो गरो गरो अब राजस्थान पे। चेकोस्लोवाकिया से 3 गुना बड़ा है। इजराइल से 17 गुना बड़ा है। इजराइल जो देश है ना, उसको देश देश कहते घूमते हो। इजराइल जैसे यहां राजस्थान में 17 देश बन सकते हैं, और जर्मनी के बराबर है। इंग्लैंड से आधा है, और नॉर्वे, पोलैंड और इटली से भी अधिक है। लगभग जापान के बराबर है राजस्थान की स्थिति। अब ऐसे प्रश्न आ जाए कि किस देश के बराबर राजस्थान का क्षेत्रफल है? फिर जापान के बराबर है। किसके बराबर? जापान के। तो जो अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात कर रहे थे, वो 17 अगस्त 1947 को सर सिरिल रेडक्लिफ द्वारा भारत पाक में 3310 किलोमीटर लंबी रखी गई थी।
कितनी? 3310। अंतरराष्ट्रीय सीमा 1070 किलोमीटर, जिसको रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है, वह हिंदूमल कोट से बलगांव, बकासर, बाड़मेर तक है। श्रीगंगानगर में कितना? 210, और बीकानेर में 168, जैसलमेर में 464, बाड़मेर में 228। लेकिन अब बीच में क्या हुआ, नए जिले बनने के कारण एक फलोदी और टच हो गया। कौन सा जिला टच हो गया? फलोदी। उसकी सीमा भी अभी आई नहीं है, तो ये अपडेट कर दिया जाएगा। जैसे ही आएगी सीमा अपडेट कर दिया जाएगा। अब आगे देखो, राजस्थान के 4 जिले टच हैं। सही बोल रहा हूं क्या मैं? गलत बोल रहा हूं मैं? ये जो मतलब ये अंतरराष्ट्रीय रेखा है ना, ये राजस्थान के कितने किलोमीटर है? 1070 किलोमीटर। इसको क्या कहते हैं? रेड क्लिफ रेखा, है ना। यह अंतरराष्ट्रीय रेखा पे राजस्थान के कितने जिले हैं? कितने? 5 जिले हैं। कौन कौन से हैं? श्रीगंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर, ये जिले 5। समझ गए? नया जिला जो बना है फलोदी, वो भी स्पर्श करता है, समझ लो। अब आगे करते हैं। ये टच करता है ना, फटफट बोलता है। मैं एक बार लिख देता हूं इधर। कहां से बोलता है? अब समझो कि अपन ले लेते हैं राजस्थान। ये राजस्थान बना दिए, वापस से बना लेते हैं। जैसा आता है वैसा ही बनाएंगे भाई। मेरे से बढ़िया सुंदर बनाया जा सकता है, आप बना सकते हैं। ये राजस्थान है, इसको ही तो पढ़ रहे थे अपन। इसको एक बार वापस से बना के देखते हैं। यहाँ कौन सा है? श्रीगंगानगर। मैं पहला पहला अक्षर लिखूंगा प्रत्येक जिले का, समझते रहना। यहाँ कौन सा है? श्रीगंगानगर के नीचे हनुमानगढ़, यहाँ चूरू, यहाँ झुंझुनू, यहाँ पे सीकर। फिर कौन सा आता है? सीकर के बाद में बस जयपुर था, जो जयपुर तो हट गया भी सारा। कौन सा हो गया? कोटपुतली, बेरोड। फिर कौन सा आता है? कोटपुतली के बाद में खेती, यानी ये मेरे शॉर्ट हैं, ध्यान रखना। ये खेती लिख रहा हूं तो खेती नहीं है। कोटपुतली, बेरोड, खेरतल, तिजारा। फिर कौन सा आता है? अलवर। फिर कौन सा आता है? दीव। फिर कौन सा आता है? भरतपुर। फिर भरतपुर के बाद में धौलपुर। ये धौलपुर यहां पे है। फिर यहां कौन सा आता है? करौली। फिर सवाई माधोपुर। फिर कौन सा आता है? करौली, सवाई माधोपुर। फिर सवाई माधोपुर, एक मिनट, कोटा, बारा इतना ही तो। फिर झालावाड़। झालावाड़ के बाद में कौन सा आता है? इधर फिर थोड़ा सा चित्तौड़ आ जाता है। फिर आ जाता है कौन सा? ये वापस कोटा आ जाता है। फिर कौन सा आ गया कोटा के बाद में? इधर चित्तौड़, या थोड़ा सा हिस्सा चित्तौड़ का आता है। फिर भीलवाड़ा, इधर से यहाँ भीलवाड़ा। फिर यहाँ चित्तौड़ है पूरा। फिर यहाँ प्रतापगढ़ है, यहाँ भी चित्तौड़ है ना। एकमात्र राजस्थान का ऐसा जिला है, एकमात्र, जिसके 2 जगह हिस्से है। यहाँ भी चित्तौड़ है, यहाँ भी भीलवाड़ा बीच में स्पर्श कर रहा है। यहाँ एमपी की सीमा टच करती है, चित्तौड़, प्रतापगढ़। फिर यहाँ ये प्रतापगढ़ आ गया, मतलब यहाँ लिख देता हूँ प्रतापगढ़। फिर यहाँ कौन सा आ गया? बांसवाड़ा, यहाँ ये जिले इसमें आ गए। फिर बांसवाड़े के बाद में इधर कौन सा आ गया? डूंगरपुर। कौन सा आ गया? डूंगरपुर। बांसवाड़ा के बाद में डूंगरपुर। फिर उदयपुर। उदयपुर के बाद में कौन सा टच होता है? सिरोही। सिरोही के बाद में जालोर। जालोर के बाद में बाड़मेर, ये बाड़मेर। बाड़मेर के बाद में ये बाड़मेर आ गया ना। फिर यहाँ जैसलमेर,
जैसलमेर के बाद में यहाँ फलोदी, फिर यहाँ बीकानेर, 1 2 3 4 5, ये फलोदी हो गया, ये बीकानेर, ये श्रीगंगानगर है, ये लो, ये सीमा पे अपने जिले हैं सारे। समझ में आया कुछ? नहीं समझ में? एक बार वापस देखो, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, कोटपुतली, बेरोड, खेरतल, तिजारा, अलवर, डीग, भरतपुर, धौलपुर। ये तो क्या है? उत्तर पूर्व में। फिर धौलपुर के बाद में करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालोर, बाड़मेर, जैसलमेर, फलोदी, बीकानेर। यानी ये करौली से लेकर बांसवाड़ा तक, ये कहां आ गए? इधर दक्षिण उत्तर में, दक्षिण पूर्व में। और ये कहां गए? दक्षिण पश्चिम में। और ये कहां गए? उत्तर पूर्व में। अभी एक बात बताओ मुझे कि मैं जब भी लिखता हूं या जहां भी पढ़ाऊं, मैं उत्तर पूर्व पढ़ाऊं, उत्तर पूर्व, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, पूर्व और उत्तर। क्या सही है? हाँ, क्यों? मैं उत्तर पूर्व बोलूंगा तो भी स्थिति तो यही आएगी। नहीं, पूर्व उत्तर पूर्व बोला तो यही है, और पूर्व ये रहा, और उत्तर ये रहा, इसके बीच की। और इसको पढ़ूंगा उत्तर पूर्व, इसके बीच की बात तो वही है ना। फिर ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि बड़ों का नाम पहले लिया जाता है, ये छोटे हैं। ये पूर्व छोटा है, बड़ा नहीं है। बड़ा किसे कहा गया? अटल, यानी सर्वाधिक पहले एक दिशा का ज्ञान हुआ। किसका? उत्तर दिशा का। सबसे पहले उत्तर दिशा का ज्ञान हुआ, तभी तो ऊपर रखा गया है। क्यों हुआ? क्योंकि उत्तर इसलिए हुआ कि जब पहले अध्ययन किया गया तो एक ही तारा दिखता था उत्तर दिशा में, जिसे ध्रुव तारा कहते हैं। उस ध्रुव तारा से स्थिति ज्ञात की कि ध्रुव तारा की तरफ कौन सी है? उत्तर दिशा। ध्रुव के विपरीत में जो लिए वो दक्षिण, तो सबसे बड़ा इससे छोटा। फिर ये उत्तर पूर्व, ये पूर्व और पश्चिम बाद में बने, इसलिए पहले इनका नाम रखा जाता है उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व। नहीं तो दक्षिण पूर्व भी, पूर्व दक्षिण भी बोल सकते हैं। फिर यहां भी देखो, इसको नहीं लेंगे, दक्षिण पश्चिम, फिर देखो उत्तर पश्चिम। इनका नाम इसलिए पहले लिया जाता है। अब समझ में आ गया, इसका नाम पहले क्यों लिया जा रहा है। ये अपने जिले कितने हो गए टोटल? गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 और 28। कितने जिले हो गए? कितने हो गए? 28 जिले। अब आपसे पूछा जाए कि राजस्थान के इस तले सीमा पर कितने जिले हैं? 28। अब ये पूछा जाए कि अंतरराष्ट्रीय रेखा पर कितने जिले हैं? रेड क्लिप रेखा पर 5। 28 में से 5 गए तो 23। 23 जिले कहां है? अंतरराज्यीय सीमा पर, यहां से लेकर बाड़मेर तक। बाड़मेर की केवल 43 से 42 45 से 46 शायद इतनी किलोमीटर टच होती है। सर्वाधिक सीमा, अंतरराज्यीय सीमा सर्वाधिक झालावाड़ की टच होती है। किसकी? सबसे कम बाड़मेर की। समझ में आएगी? अब ये पूछा जाए कि पंजाब में कौन सा जिला टच होता है? श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़। अब हनुमानगढ़ एकमात्र ऐसा जिला है, पंजाब यानी पीपी और एचपी, हरियाणा, पंजाब और हरियाणा के टच होता है। पंजाब के 2 जिले टच होते हैं, फाजिल्का और मुक्तसर। कितनी किलोमीटर है पंजाब की सीमा? राजस्थान के टच है 89 किलोमीटर। कितनी? 89। फिर हरियाणा की कितनी है? 1268 1262, सॉरी। फिर हरियाणा की 1262 किलोमीटर लंबी है, यहां से लेकर यहां तक की सीमा। यहां अपने हरियाणा और पंजाब के टच होने वाला जिला कौन सा है? हनुमानगढ़। और यहां पे ये हरियाणा, एचपी यानी हरियाणा प्रदेश और एमपी यानी मध्य प्रदेश, इन दोनों के टच होने वाला जिला कौन सा है? धौलपुर। दोनों के टच होता है। फिर यहां से लेकर और पूरा का पूरा बांसवाड़ा तक, ये कितने किलोमीटर है? हाँ?
ये 1600 किलोमीटर है एमपी की। फिर एमपी की कितनी है? 1600 किलोमीटर। 1600 किलोमीटर पूरी है। फिर 1600 किलोमीटर बाद में यहां से यहां बाड़मेर यहां तक की कौन सा राज्य टच होता है? ये बांसवाड़ा में कौन कौन से राज्य टच हुए बांसवाड़ा के? ये तो एमपी इधर से तो, और इधर से जीपी यानी गुजरात गुजरात प्रदेश। अब गुजरात की कितनी सीमा है राजस्थान की? गुजरात की 1022 किलोमीटर। यह है ना 1022 किलोमीटर। और ये टोटल हिंदुमल कोट से लेकर ये बकासर बाड़मेर यहां तक की सीमा कितनी हो गई? 1070 किलोमीटर। ये अंतरराष्ट्रीय रेखा है। अब समझ में आया कुछ? देखो अब लगा ना पतंग जैसा। राजस्थान की आकृति कैसी थी? पतंगाकार लगी ना? ऐसा ही बनता है पतंग, जैसा बन गया। अब बात करते हैं भाई, ये तो लिख लिए। फिर राज्य का सर्वाधिक नजदीकी बंदरगाह कांडला बंदरगाह, राजस्थान गुजरात सीमा विवाद। सबसे बढ़िया पॉइंट है, मौखिक ही बताऊंगा, लिखूंगा नहीं। समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो बता देना मुझे। राजस्थान और गुजरात में जब राजस्थान 1956 1 नवंबर 1956 को निर्धारित हुई राजस्थान की सीमा, मतलब एकीकरण हुआ पूरा राजस्थान का। उस समय राजस्थान गठन किया गया 1955 में। उस समय क्या हुआ कि गुजरात गठन 1958 में, राजस्थान गठन 1955 में। जब गुजरात का गठन हुआ तो एक विवाद हो गया, मांडवा के झांझर और गुजरात के बीच 200 बीघा का विवाद हुआ। कितनी बीघा का? 200 बीघा को लेकर राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में झगड़ा है। मतलब ये लड़ते नहीं है, ईंट बाटे नहीं फेंक रहे हैं। फिर कैसा झगड़ा है? झगड़ा ऐसा है कि उन किसान जो 200 बीघा जमीन है ना, वो जिन किसानों के नाम है, उनके राजस्थान में भी नाम बोलता है और उनका कहां बोलता है? एमपी में। गुजरात में भी नाम बोलता है, सॉरी एमपी में नहीं, गुजरात के राज्य में भी उनका नाम है और इधर भी नाम है। ये गुजरात वाले मानते हैं कि यहां तक ये किसान हमारे हैं, और राजस्थान वाले मानते हैं कि हमारा किसान है यहां तक, इसलिए दोनों तरफ आ रहे हैं। तो वो विवाद है एक तरीके से। किस नाम से जाना जाता है उसको? मांडवा के झांझर और गुजरात के बीच 200 बीघा का विवाद है, और 200 बीघा में 22 किसानों के नाम है, जो दोनों तरफ है। 22 कितने किसानों का नाम है? कितने का? 22 किसानों का नाम है। राजस्थान दोनों राज्य के दस्तावेजों में इनका नाम कोटला राजस्थान व पोशिना गुजरात में है, इन दोनों की जगह में। उदयपुर संभाग में महाड़ी माथासर में 56 बीघा 18 बिस्वा, और मंडावा क्षेत्र में झांझर में अंजनी 200 बीघा और 8 बिस्वा है। मंडवाल में डेंडरिया 800 387 बीघा, और झेर खेरी में 656 बीघा। गांधी शरण नयावास श्यामलिया सेटलमेंट नहीं होने के कारण ये विवाद चलता ही जा रहा है, आज तक है। अब प्रश्न आ सकता है ये अचानक, क्योंकि ये जो विवाद है ये कहां पे? यहां है, कहीं नहीं है, यहां पे। कौन सा विवाद है यहाँ? 200 बीघा को लेकर। कितने किसान हैं यहाँ पे? 22 किसानों के नाम दोनों तरफ। समझ में आया कुछ? आप सुनो, नए जिले बने थे वो 1 मिनट, वो अपने अंतर्वर्ती जिले कितने हुए ये समझ में आया क्या? लिखा दिया मैंने? नहीं लिखा है? अंतर्वर्ती जिले मतलब जो न तो किसी राज्य के टच होते हैं। कितने होने चाहिए थे? 25 28 13 13 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये? है 41 हो गए ना। राजस्थान में वर्तमान में 41 जिले हैं, तो ये 13 जिला है ना, किसी भी अंतर्राज्यीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करते। कौन से 13 जिले हैं वो? बात देख लो, मैं बता देता हूं। 13 जिलों में अपने पास है जयपुर है, एक तो यहां से, या जयपुर जो कहीं टच नहीं है इस सीमा पे, आप सीमा पे सामने, मैं यहां से लिखता हूं जयपुर है।
दौसा है, और कौन सा है, नागौर है, ब्यावर है। जयपुर, दौसा, नागौर, ब्यावर, बूंदी, बूंदी है, टोंक है, और बूंदी, टोंक, सलुम्बर, ये सलुम्बर नया जिला बना है, ब्यावर भी नया ही बना है, सलुम्बर, राजसमंद, पाली, राजसमंद, पाली, ये मतलब मैं जिलों के स्थान नहीं लिख रहा, राजसमंद, पाली ये इधर है, वो वैसे ही लिख रहा हूं मैं, सलुम्बर भी इधर ही है, राजसमंद, पाली लिख लिया। जोधपुर, जोधपुर है, बालोतरा है, बालोतरा ना, जोधपुर समझिए, जोधपुर है, बालोतरा है, और कौन सा रह गया, अजमेर रह गया, अजमेर है, और डीडवाना है, और कौन सा, डीडवाना कुचामन है, यही तो ये, बस ये 13 जिले हैं जो अंतर्वर्ती हैं, बाकी सब जिलों के। अब पर्सन बनाते हैं यहां से, कितने जिले हैं अंतर्वर्ती, 13 जिले। राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं जो केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करते हैं, गलत, बिल्कुल 3 जिले ही स्पर्श करते हैं केवल अंतरराष्ट्रीय। कौन कौन से, बाड़मेर अंतरराज्य को कर दिया केवल में नहीं रहा, फिर यहां कौन सा रहा, जैसलमेर, फलोदी और बीकानेर, गंगानगर यहां पंजाब को टच कर दिया इसलिए वो केवल में नहीं रहा। अब ये बताओ कि ऐसे राजस्थान के कितने जिले हैं जो अंतरराष्ट्रीय व अंतरराज्यीय सीमा को स्पर्श करते हैं, 2, गंगानगर और बाड़मेर, गंगानगर और बाड़मेर। राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं जो केवल अंतरराज्यीय सीमा को स्पर्श करते हैं, केवल, है 23 जिले, ये निकाला हुआ है, 28 में से 5 निकालना, 23 जिले, 21 क्यों, 5 गिन लिया ना, ये 5 ही तो है, समझ, मतलब ये टोटल अंतरराष्ट्रीय सीमा पे 5 ही तो, 28 में से 5 निकाले 23 बच गए, 23 जिले केवल। और मैं ऐसे पूछूं कि राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं जो अंतरराज्यीय सीमा को स्पर्श करते हैं, तो 25, 2 और बढ़ गए, ये रही, समझ, ये पर्सन बन सकते हैं याद। अब और देखते हैं इसमें थोड़ा सा कहानी बताता हूं आपको अशोक गहलोत जी की, जिसको देखो 29 दिसंबर 2024 को राजस्व विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार पुनर्गठन के बाद यानी 10 संभाग और 50 जिले बना दिए थे अशोक गहलोत जी ने। उनमें क्या हुआ, उससे पहले की कहानी बताऊं क्या, रामलू भाया समिति आई, रामलू भाया, कौन सा भाया, अरे भाई होगा ना वो, रामलू है, रामलू लुभाया, कब आई, एक IAS है, 7 अगस्त 2023 को समिति आई। इस समिति ने अपना निर्णय दिया और अशोक गहलोत जी ने 19 नए जिले 3 संभागों की घोषणा की 28 दिसंबर 2024 को। कब की थी, नहीं घोषणा कब की थी, 7 दिसंबर 2023 को, और 28 दिसंबर 2024 को भजन लाल शर्मा ने 9 जिले और 3 संभागों को खत्म कर दिया। एक ही साल में कितने जिले मर गए और कितने संभागों की डेथ हो गई, 3 की। और फिर इनमें कौन कौन से जिले ऐसे रहे जो बचे रहे, कौन से जिले ऐसे थे जो चले गए। अब आप क्या जाए कि फलोदी जिला किस समिति के अनुसार बना, रामलुभाई समिति, अशोक गहलोत जी ने बनाया था ना, वही तो है। फलोदी जिला कब बना, डेट पूछ ले तो क्या आएगा डेट में, वही 29 दिसंबर 2024 के राजस्व विभाग में। वैसे तो गहलोत जी ने जो कर दी थी ना वहां से माने जाएंगे, लेकिन पुनर्गठन के बाद 29 दिसंबर 2024 से 7 संभाग और 41 जिले रहे। यानी ये अगस्त 2023 में जो 10 संभाग और 50 जिले बने थे, 17 जिले और 3 संभाग बनाए थे नवगठित,
ललित पवार की अध्यक्षता में समिति का गठन किया किसने? भजन लाल शर्मा ने। यह सेवानिवृत्त ललित पवार है और पुनर्गठन करवाया रिपोर्ट की समीक्षा के बाद शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने की अध्यक्षता में एक कैबिनेट समिति का गठन किया गया, जिसके सदस्य थे राज्यवर्धन सिंह राठौड़, कन्हैयालाल जी, हेमंत मीणा जी, सुरेश जी। ये कैबिनेट मंत्री थे। ये 9 जिले और 3 संभागों को खत्म करने की अपनी रिपोर्ट सौंपी मुख्यमंत्री जी को। तो 28 दिसंबर 2024 को राज्य के कैबिनेट में 9 जिले और 3 संभाग हटा दिए गए और ये जिसकी अधिसूचना कब जारी की गई? 29 दिसंबर 2024 से यथावत आज तक चालू है। यानी 7 संभाग और कितने जिले? 41 जिले। जो 41 जिले हमने देखे हैं, ये 41 जिले, समझ में? अब जो खत्म किए गए तो उनको तो छोड़ो, जो बच्चे हैं वो जिले देख लो नए। कौन कौन से जिले बचे हैं? कोटपुतली बेरोड, खेरतल तिजारा, डीग। 3 जिले तो इधर के आगे, ये वाले, ये तो कोटपुतली बेरोड, खेरतल तिजारा, डीग, फिर अपने पास यहां सलूम्बर, इधर बालोतरा, फलोदी, और कौन सा बच गया? डीडवाना, कुचामण। यही तो है, ये 8 जिले बने रहे। तो एक साथ कितने जिले बने? 8। अब ऐसा पूछा जाए प्रश्न कि राजस्थान का 33वां जिला कौन सा था? फंस गए थे। अरे वही प्रतापगढ़। कौन सा जिला था? प्रतापगढ़ जिला 33वां 2008 में मुख्यमंत्री वसुंधरा ने बनाया था। कहां गया डस्टर? एक बार मैं संभाग बता देता हूं, फिर आगे कल पढ़ेंगे। सात संभाग और देख लो आप। 7 संभाग कौन से हैं? संभाग कितने संभाग है राजस्थान में? 4। कौन कौन से हैं? जय, जय को, ए, जो, बी, उ, भ, जको जो भी उ, भ। ये 7 संभाग है। पहला संभाग है जयपुर। कौन सा संभाग है? जयपुर। फिर कौन सा है? नहीं, जयपुर में कौन कौन से जिले हैं? झज्जू, दोषी, झज्जू है दोषी, आगे कोट, खेती। यानी ये ट्रिक है, जयपुर जिले में कौन कौन से संभाग है, ट्रिक के माध्यम से पढ़ लो आप। ट्रिक क्या है? जयपुर, झुंझुनू, अलवर, दौसा, सीकर, कोटपुतली बेरोड, खेरतल, तिजारा, ये जिले हैं। कितने जिले हो गए हैं? कितने हो गए? 7 जिले हो गए। जयपुर संभाग में कितने जिले आते हैं? 7। अब संभागों की ट्रिक में से जकोजोबी में से कोटा को, यानी कोटा, कोटा संभाग है। इसमें कौन कौन से हैं? को, बा, झा, बू, कोबा झाबू, यानी कोटपुतली, कोटा, बारा, झालावाड़ और बूंदी, ये जिले हैं कोबा झाबू। कितने जिले हुए इसमें? 4 जिले, है ना। फिर तीसरा संभाग कौन सा है अपने? अजमेर। तीसरा संभाग कौन सा है? अजमेर। अभिटोना, अभिटोना, ब्याकू,
नहीं, डीकू। डीकू इसी में आता है क्या? हाँ, इसी में आएगा। अब देखो, अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक, नागौर, ब्यावर, डीडवाना, कुचामन, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। कितने हो गए? 6 है ना? मैं भी देख लेता हूँ, 6 है। फिर कौन सा है? जोधपुर। जोधपुर, जो बा सी जई पा जा। और कौन से आगे इसमें? ये तो पुरानी ट्रिक थी इसलिए मुझे याद है। आगे, जो बा सी जे पा जा, बाप, बाफ, बाफ। ये कितने हो गए? जोधपुर, जोबा, जोधपुर, बाड़मेर, सिरोही, जैसलमेर, पाली, जालोर, बालोतरा, फलोदी। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8। फिर कौन सा संभाग आया? 5वां, बीकानेर। बीकानेर, बी श्री अचू, बी श्री है चू। और कौन से आ गया इसमें? है क्या और कोई? नहीं, कुछ नहीं है। बीकानेर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू। 1 2 3 4। 4 आ गए। आ जाओ सर, आ जाओ। 4 जिले। फिर उदयपुर, उदयपुर। ट्रिक बना रहे थे यार। उदयपुर में कौन कौन से आ गए? उरा, प्रची, डू, बा, उ। इसको हटाओ, ऊ को। वो पहले आ गया। उरा, प्राची, डूबा, उ। डूबा आ गया से। डूबास कर दो। उरा, प्राची, डूबास। उदयपुर, राजसमंद, प्रतापगढ़, चित्तौड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और सलूम्बर, नया जिला। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। टोटल कितने जिले हो गए? 7। फिर कौन सा संभाग है अपने पास? भरतपुर। भरतपुर, भरतपुर में कौन कौन से? बंदोबस्त, ब दो क श। और आ गया इसमें डी। और बस यही बंदोबस्त डी। डी यानी देख, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, दीघ। 1 2 3 4 5। ये जिले हो गए। कितने संभाग हुए अपने पास? 7 संभाग। इसको, ये फुल ट्रिक है। इस ट्रिक के माध्यम से इसलिए पढ़ाया हूं कि इनको बार बार में कैसे भी पर्सन बने अपने याद रहे। सबसे पहले तो कौन सी ट्रिक? अपने 7 संभाग कौन कौन से हैं? जको जो भी है ना। सबसे नया संभाग कौन सा है? भरतपुर, 2005 में बना था, है ना। फिर जयपुर में ट्रिक के माध्यम से देख लो, जजू, एदोसी, कोब, खेती। इनको अलग ही इसलिए ले रहा हूं कि आपसे ऐसे पूछा जाए कि जयपुर संभाग में कौन से जिले